जरबेन श्रीवास्तव के साथ मैं इस समय बैठा हूँ पड़तावल नगर पंचायत महाराजगंज जिले में, उत्तर प्रदेश में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि नगर पंचायत अध्यक्षी का चुनाव और वार्ड सदस्य का चुनाव आरंभ हो चुका है। कहीं न कहीं सभी लोग अपनी-अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, अलग-अलग विषयों पर, अलग-अलग मुद्दों पर, कोई विकास को लेकर, कोई पार्टी को लेकर, कोई जातिवाद को लेकर। सारे लोगों का अपना अलग-अलग उद्देश्य, लक्ष्य है। ऐसे में हमारी मुलाकात हुई है सतीश कुमार मद्देसिया जी से, जो पूर्व प्रधान यहाँ के ग्राम सभा धनगढ़ा के रहे हैं और इस बार इनका ग्राम सभा नगर पंचायत में पड़तावल में आ चुकी है। तो ये नगर पंचायत अध्यक्षी का भी चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे नेताजी से, चुनावी मुद्दों पर कुछ बात हम करेंगे, विकास को लेकर कुछ बातें हमारी होंगी, युवाओं से संबंधित कुछ बातें होंगी, कुछ महँगाई पर भी बात करेंगे, कुछ इनके जनता से ये क्या अपील करना चाहते हैं, उन मुद्दों पर भी बात करेंगे। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़। धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जी भैया, आपके चैनल के माध्यम से नगर पंचायत परतावल के समस्त सम्मानित जनता को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे काफ़ी लोग चुनाव लड़ते हैं तो हर लोगों का अपना अलग-अलग उद्देश्य होता है। जी, कोई चुनाव लड़ता है धन अर्जन के लिए, जी, कोई इसलिए चुनाव लड़ता है कि अपना एक पद प्रतिष्ठा बनेगा, अपना दबंगई करेंगे। जी, जी, कुछ लोग इसलिए लड़ते हैं चुनाव कि अगर मुझे कोई पद मिल जाता है तो पद के हिसाब से मैं बेहतर सामाजिक सेवा कर सकूँगा। जी। सर आपका उद्देश्य क्या है? जी भैया, मेरा उद्देश्य ना दबंगई करना है और ना ही वर्चस्व बनाना है। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ यही उद्देश्य है कि हम लोग चुनाव जीत कर के समाज का सेवा करें। जैसे हमने धनगढ़ा में 3 या 4 साल अपने यहाँ सम्मानित जनता का सेवा किया हूँ, उसी तरह से समस्त नगर पंचायत परताल के सम्मानित जनता का भी मैं एक बार सेवा करना चाहता हूँ और मेरा उद्देश्य बस सिर्फ़ यही रहेगा, सामाजिक सेवा। सर अगर मैं विकास की बातें करूँ, जी, तो मान लीजिए अभी तो चुनाव होना है, जी, जनता क्या तय करेगी ये अलग का विषय है। जी, और जो एक माहौल दिखाई दे रहा है, वो आपके प्रति ही काफ़ी दिखाई दे रहा है, लेकिन माहौल तो बदलते भी रहते हैं, आते-जाते भी जी, रहते जी। हैं। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, तो विकास को लेकर आपकी क्या सोच है सर? भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, रही बात माहौल की, तो माहौल जनता ने बनाया है और यह माहौल आपके आशीर्वाद से बना रहेगा, इसमें कहीं से कोई चिटपट नहीं है। और विकास कार्यों की बात रही, तो विकास कार्य हम लोगों ने जो कराया है धनगढ़ा में, इसको नगर पंचायत परतावल की समस्त सम्मानित जनता भली-भाँति जानती और पहचानती है कि वो धनगढ़ा में किस तरह से काम किए हैं और जीतने के बाद परतावल में भी कर सकते हैं। जैसे धनगढ़ा में कई जगह ऐसा था 5 साल पहले कि पानी नहीं निकलता था। जी। हरजन बस्ती में हमारे वहाँ पानी की जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी। जो लोग चंदा लगा कर के उसको पानी निकालते थे। हम भी उस चंदे में शामिल होते थे, चंदा देते थे। चुनाव जीतने के बाद भैया उस नाली को भी बनवाया गया। नाली आज वहाँ से बन के जाके ड्रेन में गिरती है, काफ़ी लंबी नाली है। और वहाँ इंटरलॉकिंग बनवाने का भी काम किया गया। आज वहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। और धनगढ़ा में गाँव की ऐसे 10, 25, 20 ऐसे सड़कें हैं जो हम लोगों ने बनवाया और धनगढ़ा में एक हम लोगों ने एक टीम गठित किया था, यूथ ऑफ धनगढ़ा, जी। जो नगर पंचायत परतावल में काफ़ी फेमस हुई थी यूथ ऑफ धनगढ़ा। उसको युवाओं ने भी काफ़ी सराहा कि प्रधान जी ने जो पहल किया धनगढ़ा में यूथ ऑफ धनगढ़ा कमेटी बनाए। उस कमेटी के माध्यम से हम लोग पैसा इकट्ठा करते थे। उसमें हमारे कोषाध्यक्ष हुआ करते थे जिनका नाम था दिग्विजय शर्मा। जी। उनके पास लोग अपना जो भी योगदान होता था हर महीने में अपने मतलब कमाई का 4%, 5%, 10% जो जिस लायक होते थे, इकट्ठा करते थे। उस पैसे को हम लोगों ने साल या डेढ़ साल तक इकट्ठा किया। उस पैसे से इकट्ठा करने के बाद 60-70 सोलर लाइट हम लोगों ने मँगा कर के गाँव में हर एक मोड़ पे, हर एक कोने पे जहाँ हम लोग लगा यहाँ 4-5 घर की बस्ती है, वहाँ वहाँ हम लोगों ने सोलर लाइट लगवाया। गाँव में हमारे यहाँ मंदिर नहीं था, उस तरह का भव्य मंदिर नहीं था, मंदिर था प्राचीन मंदिर था, छोटा वो मंदिर था। जी। गाँव के सर्व समाज के लोगों ने उसका पहल किया कि गाँव में मंदिर होना चाहिए। तो उस पे भी हम लोगों ने कमेटी विचार करके कमेटी बनाया, सबसे राय लिया। आज आप देखेंगे धनगढ़ा में 3 या 4 भव्य मंदिर बन के खड़ी है जी। और उसके बगल में मंदिर के बगल में ही एक हम लोगों ने धर्मशाला का निर्माण करवाया, जो शादी विवाह में
गाँव थोड़ा घनी बस्ती है गाँव में। बारात-वारात आती थी तो काफ़ी दिक्कत होती थी। कहीं दिन 2 या 3 शादी पड़ जाने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था लोगों को। तो हम लोगों ने वहाँ धर्मशाला का निर्माण करवाया। धर्मशाला पूर्णतः अपने लास्ट पायदाने तक जाके खड़ी है। तो अब तक धर्मशाला भी पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया रहता, लेकिन नगर पंचायत में गाँव जाने के कारण अ, नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारी ने उसको ये कहे कि मतलब अब जो भी कार्य होगा धनगढ़ा में नगर पंचायत के द्वारा होगा। अभी काम रुका पड़ा है। हम लोगों ने अधिकारी से बात किया है, अधिकारी ने आश्वासन दिए हैं कि उसको आप करवा सकते हैं। हम लोग उसको लिंटर और जो भी काम बाकी है उसको करवाया जाएगा। अ, विकास कार्य को देख कर के ही हम नगर पंचायत परतावल में चुनाव लड़ने के जा रहे हैं। यहाँ का विकास कार्य देख कर के ही वहाँ की जनता ये सोच रही है। वहाँ सतीश मद्देशिया ने काम बढ़िया करवाया है, नगर पंचायत में भी काम करवाएँगे। हम लोगों ने नगर पंचायत का लगभग सारे ग्राम सभाओं का, सारे टोलों का भ्रमण किया है। काफ़ी समस्या वहाँ देखने को मिला है। किसी टोले पे विवाह भवन नहीं है, तो कहीं धर्मशाला नहीं है, तो कहीं अभी बिजली की भी समस्या है, कहीं किसी गाँव पे लाइट नहीं जा पाया है, उसको भी पहुँचाया जाएगा। नाली और सड़क प्राथमिकता में है। काहे से भैया कि बरसात के समय में अभी पहली बरसात चालू हुई है। जी। इसमें किसानों को अपना ट्रैक्टर, मशीन ले जाने में काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रही है खेतों में। तो कहीं न कहीं इंटरलॉकिंग या फिर आरसीसी भी करवाने का काम किया जाएगा। अगर जनता का प्यार और सम्मान इसी तरह से बना रहा, हम चुनाव जीतते हैं, तो बहुत सारे ऐसे योजनाएँ हैं जो सरकार की, जैसे शुद्ध पेयजल हो गया। जी। हम लोगों के उद्देश्य में है। हम यही अपने आप से मतलब प्रण किया हूँ कि हर घर जो सरकार का योजना है स्वच्छ पानी पहुँचाएगा और निःशुल्क पहुँचाया जाएगा। किसी जी। से एक पैसा उसका शुल्क नहीं लगेगा। नगर पंचायत के द्वारा निःशुल्क पानी उनके वहाँ पहुँचेगा। सब लोग उसका लाभ लेंगे। नगर पंचायत परतावल में हम लोगों ने घूमा है तो हमको लग रहा है 250 से 300 ऐसे जो बुजुर्ग मतदाता हैं, चाहे महिलाएं हैं जो हमारी माता तुल्य हैं, उन लोगों ने अपनी समस्याएं नोट कराया है कि जिनका अभी पेंशन नहीं बन पाया है। आवास की समस्या काफ़ी आ रही है हर जगह। कहीं-कहीं किसी को 2-2 आवास मिल गया है। जो गरीब हैं वैसे दबे उनको आवास नहीं मिल पाया है। उनको भी आवास दिया जाएगा। 7 से 8 हज़ार आवास भी बनवाया जाएगा जी। और पेंशन भी बनवाया जाएगा। विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया। यह सारे मतलब कार्य किए जाएँगे जो सामाजिक कार्य हैं। और हर समाज का, चाहे वो सवर्ण समाज हो, जी। चाहे बैकवर्ड समाज हो, चाहे अनुसूचित अनुसूचित समाज के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। सर्व समाज के लोगों ने हमको इतना प्यार और सम्मान दिया है घूमने के बाद। वैसे उन सम्मान को पा कर के ही इतना मन मतलब आप बता रहे हैं इतना गदगद है, इतना जी। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि पहला चुनाव, पहली बार लोगों के बीच में जाने में इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है। हमारे युवा साथी जो 5 साल से 7 साल से हमको प्यार और सम्मान देते थे, हम अपने यहाँ के प्रधान थे, परतावल में पहुँचते थे, वही सम्मान, वही प्यार उन लोगों के द्वारा देखने को मिल रहा है। अपने पैसे से अपना डीज़ल पानी खर्चा करके जो हमारे युवा साथी चल रहे हैं, जीतने के बाद कहीं न कहीं उनको उसका लाभ मिलेगा, ठीक है? और जो हमारे युवा साथी खेल मैदान को लेकर के चिंतित हैं। जी। गर्मियों के समय में हम लोग जब घूमते हैं, गाड़ी लेकर के देखते हैं कहीं हमारे युवा साथी नहर में क्रिकेट खेलते हैं, चाहे किसी खेत में जाकर के क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ा-सा दुःख होता है। दुःख ये होता है कि सरकार स्टेडियम बनवाने के लिए भी मतलब खेल मैदान बनवाने के लिए भी सब पैसा-वैसा सरकार शासन द्वारा आ रहा है। ईओ साहब भी उसमें लगे हुए हैं। कहीं न कहीं उन्होंने कानगो और लेखपाल के माध्यम से नगर पंचायत में जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं, उनको उन्होंने चिन्हित कर लिया है। जी। तो शासन से जो भी पैसे आएँगे तो खेल मैदान भी बनाया जाएगा। मैं आपसे बता रहा हूँ, हम लोग के वहाँ से भी ज़हीर खान और सुरेश रैना बन सकते हैं। बिल्कुल बन अगर सकते हैं। उनको व्यवस्था वो हर चीज़ मिले ज़मीनी स्तर पे, तो ज़हीर खान और सुरेश रैना, विराट कोहली यहाँ से भी बन सकते हैं। तो वो सब मतलब भी बनवाया जाएगा, क्रिकेट स्टेडियम भी बनेगा, खेल मैदान भी बनेगा और पार्क भी बनेगा। पार्क का भी ईओ साहब ने चयन कर लिया है, संभवतः बहुत जल्दी वो उसका वो शिलान्यास भी करने वाले हैं।
तो वो सारी व्यवस्थाएँ किए जाएँगे हम लोगों के द्वारा, जो आम जन को मिलना चाहिए। जी। सबसे बड़ी बात है वोट लेने के बाद जनता का सम्मान करना। नेताजी लोग वोट लेकर के जनता का सम्मान करना भूल जाते हैं कि उसी जनता ने हमको उस पद पे पहुँचाया है जी। और जीतने के बाद कहीं न कहीं क्षेत्र से नदारद रहते हैं। मान लीजिए कई महानुभाव अभी आज की डेट में पद पे भी हैं, उनके परिवार के लोग भी पद पे हैं, कई लोग पद पे रह चुके हैं, लेकिन वो सम्मान कहीं न कहीं पब्लिक को नहीं दे पाए हैं। आज पब्लिक उनको क्षेत्र से नकार रही है, जी। पीछे से उनको वो बैकअप नहीं मिल पा रहा है पब्लिक द्वारा जो उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो इसमें कहीं न कहीं उन नेताजी लोगों का भी योगदान है कि उन लोगों ने भी आम जनता को, सम्मानित जनता को वह सम्मान नहीं दे पाया है कि पब्लिक भी उन लोगों को सम्मान दे। हम बता रहे हैं गाँव में जाने के बाद जो भी हमारी चाची हैं और बुजुर्ग बाबा हैं, इतना उन लोगों का सम्मान मिल रहा है कि मैं अपने दिल से बता रहा हूँ कि आँख से आँसू आ जाता है कि मतलब वो लोग इतना प्यार और सम्मान दे रहे हैं। चाहे वो आपका मुस्लिम समाज हो, चाहे सवर्ण समाज हो, चाहे अनुसूचित समाज के लोग हों, हर समाज के लोगों ने हमको सम्मान दिया है जो मैं घूम रहा हूँ। इसका कहीं न कहीं सबको लाभ मिलेगा, चुनाव जीतने के बाद मैं सबके बीच में 24 घंटा बना रहूँगा और कहीं से उनको ये नहीं होगा कि सतीश बाबू को हम लोगों ने वोट दे दिया, उनको जिता दिया, तो हम लोग के बीच में हाल-चाल लेने नहीं आए। मैं 24 घंटा बना रहूँगा, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो। शिक्षा के बारे में भी मैं बोलना चाहूँगा। शिक्षा के बारे में हमारा जो विद्यालय धनगढ़ा का विद्यालय है, उसको आप गिनेंगे पूरे परतौल ब्लॉक में, जी। रैंकिंग देंगे तो टॉप 3 में आ जाएगा। जी। उसका रीज़न है विद्यालय में जो भी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, सारे व्यवस्थाओं से विद्यालय लैस है। वहाँ शिक्षित अध्यापक हैं, जी। गोरखपुर से अध्यापक लोग, टीचर लोग आते हैं, पढ़ाते हैं। अभी आप जाएँगे तो किसी विद्यालय पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको संख्या मिलेगी तो 30, 35, 40, 45, 50 यही संख्या मिलेगी सरकारी जो भी पाठशालाएँ हैं। हमारे यहाँ जूनियर से लेके प्राइमरी से लेकर के जूनियर तक हमारा विद्यालय है। जी। जूनियर तक विद्यालय में सारे अध्यापक गण लोग शिक्षित हैं। यहीं हमारे बगल के एक टीचर हैं, आदरणीय जीतन प्रसाद जी। अ, उनके द्वारा बच्चों को ऐसा गाइड, ऐसा मतलब शिक्षा वो शिष्टाचार, वो भाव दिया गया है कि बच्चे आज इस स्कूल से भी पढ़ के जाते हैं, हाई स्कूल और इंटर में तो अपना विद्यालय टॉप करते हैं, टॉप 3 में, टॉप 10 में आते हैं। इस विद्यालय से धनगढ़ा वाले जो प्राइमरी विद्यालय से भी बच्चे जाते हैं, वहाँ जाके टॉप करते हैं। तो हम लोग चुनाव जीतने के बाद नगर पंचायत परतावल में जितने भी विद्यालय हैं, वहाँ उस तरह का व्यवस्था किया जाएगा कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, चाहे हम लोगों के भी बच्चे हों, तो जा कर के सरकारी विद्यालय में ही नाम लिखवा कर के पढ़ें, जी। शिक्षा ग्रहण करें, प्राइवेट विद्यालय में ना जाएँ, सरकारी विद्यालय में ही पढ़ें। वह सुविधा पूरे नगर पंचायत के विद्यालयों में किया जाएगा कि सारे बच्चे जा कर के सरकारी विद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण करें। जी। और स्वास्थ्य संबंध की बारे में बात रहा, तो जो भी हमारी जो आशा बहनें हैं, हमको लग रहा है स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा काम हमारी जो आशा बहनें हैं, वही लोग करती हैं। काफ़ी मेहनत उन लोगों को करना पड़ता है। बिल्कुल। सरकार द्वारा उन लोगों को मानदेय भी मिलता है, जितना वो लोग वर्क करती हैं, उस हिसाब से उनको मतलब पैसा भी मिलता है। जी। तो स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएँ रहेंगी, हर गाँव में एक जो हमारे जो 15 लोग सभासद जो भी हमारे सम्मानित साथी जीत कर के आएँगे, उनमें राय लेकर के कमेटी बना कर के कहीं न कहीं हर ग्राम सभा पे जो वार्ड हैं, उन वार्डों में एक गाड़ी लगाया जाएगा नगर पंचायत के द्वारा। किसी को अचानक तबीयत खराब हो गया, चाहे किसी का डिलीवरी है, उसको वहाँ समय से स्वास्थ्य सुविधा पे उनको पहुँचाने का भी काम किया जाएगा हम लोगों के द्वारा। काफ़ी ऐसी जो सरकार की योजनाएँ हैं, जो धरातल पे हम लोग लाएँगे। निश्चित है, मैं उम्मीद करता हूँ नगर पंचायत परतौल की समस्त सम्मानित जनता से कि इस बार हमको जो सम्मान मिल रहा है, उस सम्मान से मैं चुनाव जीतूँगा और जनता के लिए सेवा करूँगा। बिल्कुल सर, जो नेताजी ने बातें करी विकास को लेकर और विकास के सारे दायरों को नेताजी ने एक-एक करके जो है गिना दिया कि ये क्या क्या विकास करना चाहते हैं और किन-किन मुद्दों पर विकास करना चाहते हैं। हम आखिरी सवाल नेताजी से करना चाहते हैं। सर अपने नगर पंचायत की देवतुल्य जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं सर?
नगर पंचायत परतावल के समस्त सम्मानित जनता से मेरा आखिरी बात प्रणाम है। मैं आप लोगों से आशीर्वाद माँग रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमको भारी से भारी मतों में विजयी बनावें। जो आप लोगों का आशीर्वाद प्यार मिला है, हमको मिल रहा है और जो मिलेगा, उस पे मैं खरा उतरूँगा। कहीं न कहीं आपको हर प्रकार से वो सम्मान देने की मैं कोशिश करूँगा, वो आपको सम्मान मिलेगा भी। जीतने के बाद सरकार की जो भी योजनाएँ मैंने बताया है, वो आप लोगों को हर एक सुख-सुविधा मिलेगी। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, आप हमको एक बार सेवा करने का मौका ज़रूर दें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ दिनेश कुमार मद्देसिया जी, जो इस बार नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं परतावल से, महाराजगंज जिले से। और मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता से ही कहना चाहता हूँ कि मतदान करना आपका स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन मतदान करने के पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा, चिंतन करिएगा, मंथन करिएगा, उसके बाद मतदान करिएगा कि कौन-सा व्यक्ति, कौन-सा नेता, जी। कौन-सा कैंडिडेट आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा होगा और कौन-सा कैंडिडेट चुनाव जीतने के बाद कहीं दिखाई नहीं देगा। इतना ही आपको करना है। बाकी आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। अगले जनपद के साथ जल्द मुलाकात करवाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। अरविंद श्रीवास्तव।